अब बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में उतरने से जो ये पीडीए में डी है अखिलेश यादव का, इसके खिसकने का डर लगातार बना हुआ है। जो दलित वोट बैंक है वो अभी भी बड़ी संख्या में मायावती के पक्ष में रहता है। बहुजन समाज पार्टी के प्रति उसका विश्वास कायम रहता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करके आकलन करना किसी चुनाव का, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भूल साबित होती है। नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। इस वक्त प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको लेकर के प्रदेश में सरगर्मी तेज हो चुकी है। जहां पर एक तरफ इस उपचुनाव में नारा लग रहा है कि बांटेंगे तो कटेंगे, तो उसी के जवाब में समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए की रणनीति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। लेकिन अभी तक जितने भी विश्लेषक हैं, जितने भी आंकड़े आ रहे हैं, उनमें एक चीज जो सबसे ज्यादा मिस हो रही है वो है बहुजन समाज पार्टी का रोल। क्योंकि बहुजन समाजवादी पार्टी का जो अभी तक सिद्धांत रहा है कि उपचुनाव में मायावती अपने नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी कभी उपचुनाव नहीं लड़ती थी, चाहे वो 2014 के बाद में उपचुनाव हो, चाहे वो 2018 का उपचुनाव हो या फिर 2024 का ये उपचुनाव हो। इस उपचुनाव में देखने को मिल रहा है जो सबसे अलग चीज सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी इस उपचुनाव में उतरने जा रही है। हालांकि उतर चुकी है, प्रत्याशियों की घोषणा भी हो चुकी है। तो क्या बहुजन समाज पार्टी के उतरने से आखिर किस पार्टी को फायदा होने वाला है? हर चुनाव में 2017 के बाद से बहुजन समाज पार्टी पर यह आरोप लगता आया है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी की मदद करती है। लेकिन अब जब उपचुनाव में जो बीएसपी अभी तक नहीं उतरती थी, जो मायावती का सिद्धांत था कि वो उपचुनाव नहीं लड़ती थी, आखिर उनके उतरने से क्या भारतीय जनता पार्टी को इस उपचुनाव में फायदा होगा या फिर समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, या फिर बीजेपी का नुकसान होगा, या फिर समाजवादी पार्टी का नुकसान होगा? हम इन्हीं प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें बीजेपी की प्रचंड जीत 80 में 71 सीटों के साथ हुई, जिसमें समाजवादी पार्टी को महज 5 सीटें मिली। उसके बाद दौर आता है 2019 का, उसमें अखिलेश यादव और मायावती का गठबंधन होता है पार्टी का, और मायावती की पार्टी बीएसपी 10 सीटें जीतती है, और फिर वही पुराना ही रिजल्ट समाजवादी पार्टी के सामने आता है, 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती हैं। लेकिन 2014 के बाद कुल 11 सीटों पर जो है उपचुनाव हुआ। 11 सीट ऐसी थी जिनके विधायक जीत करके संसद तक पहुंचे थे, वहां पर उपचुनाव होना था। मायावती का कहना था कि हमारी पार्टी उपचुनाव नहीं लड़ती है, हमारी पार्टी महज विधानसभा और लोकसभा का चुनाव लड़ती है। उसके बाद दौर आता है 2017 का चुनाव होता है। 2017 में गोरखपुर सीट और फूलपुर सीट खाली होती है, योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर, और हालांकि लोकसभा का उपचुनाव होता है वो, और फूलपुर सीट खाली होती है। उसमें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती है। 2019 में दोनों का गठबंधन होता है। उसके बाद दौर आता है अब 2024 के उपचुनाव का। 2024 के उपचुनाव में जहां पर समाजवादी पार्टी को बीते लोकसभा चुनाव में एक हम कह सकते हैं कि प्रचंड बढ़त मिली। अभी तक 37 सीटें किसी भी लोकसभा चुनाव, चाहे वो मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में सभा रही हो या फिर अखिलेश यादव की, 2024 पहला ऐसा लोकसभा चुनाव था जिसमें अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली। इस उपचुनाव से यह भी स्पष्ट होने वाला है कि लोकसभा चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति डगमग हुई, क्या उसमें कोई सुधार आया या और भी दयनीय स्थिति हो चुकी है? और समाजवादी पार्टी के लिए यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के पश्चात क्या समाजवादी पार्टी ने जो बढ़त बनाई थी वो कायम रहेगी या फिर उसमें भी कुछ सेंध लग चुकी है? क्योंकि 2024 के रिजल्ट आने के बाद में, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो या गृह मंत्री का संबोधन हो या फिर योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो, इससे आप समझ चुके होंगे कि 24 के रिजल्ट के बाद बीजेपी खुलकर अब हिंदुत्व का कार्ड खेल रही है। तो उसी के जवाब में, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, उसमें अखिलेश यादव भी पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब बहुजन समाज पार्टी के चुनाव में उतरने से जो ये पीडीए में डी है अखिलेश यादव का, इसके खिसकने का डर लगातार बना हुआ है। क्योंकि
पहला ऐसा चुनाव हुआ था लोकसभा का जिसमें दलित वोट, खासकर जाटव वोट बैंक, वो बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ था। इससे पहले हम 2019 के यदि लोकसभा चुनाव का उदाहरण ले तो वहां पर जाटव समाज का वोट, जो पूरी कोशिश ये थी कि जहां पर सपा का कैंडिडेट लड़ा है वहां पर जाटव समाज का वोट सपा में चला जाए और जहां पर बहुजन का कैंडिडेट लड़ा है बहुजन समाज पार्टी का, वहां पर बहुजन समाज पार्टी में आ जाए। लेकिन दलित समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी में आया लेकिन समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर नहीं हो पाया। जब इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी स्वयं उपचुनाव के रण में उतरी है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो वोटों की संख्या है वो महज 10 से 12% की ट्रांसफर इस चुनाव में हुआ है दलित वोट बैंक का समाजवादी पार्टी की तरफ। लेकिन अब इस उपचुनाव में मायावती उतर रही हैं, जहां पर एक तरफ सीधी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी में होने वाली थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस उपचुनाव में नहीं उतर रही है। बहुजन समाज पार्टी अभी तक नहीं उतरती थी, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी के उतरने से समाजवादी पार्टी का जो ये पीडीए फार्मूला है ये कहीं ना कहीं फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो दलित वोट बैंक है वो अभी भी बड़ी संख्या में मायावती के पक्ष में रहता है, बहुजन समाज पार्टी के प्रति उसका विश्वास कायम रहता है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो दलित समाज है उसका समाजवादी पार्टी के साथ उतना सही सामंजस्य आज तक की राजनीति में कभी बैठ नहीं पाया है। चाहे हम 1993 के चुनाव की बात कर लें या फिर 2019 के चुनाव की बात कर लें, जब दोनों पार्टियों का गठबंधन हुआ था, बहुत कम प्रतिशत में दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हुआ था। यदि हम उन नतीजों को देखें तो इस उपचुनाव में भी जो दलित वोट बैंक है वो बहुजन समाज पार्टी के ही पक्ष में रहने वाला है। हालांकि दलित वोट बैंक में जो कुछ भी सेंध लगा बहुजन समाज पार्टी के वोट बैंक में, वो चंद्रशेखर रावण जब से उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरे हैं दलित नेता के रूप में, वो वोट बैंक थोड़ा सा कहीं बहुजन समाज पार्टी का खिसका है, लेकिन अभी बहुत बड़ा वोट बैंक दलित समाज का वो बहुजन समाज पार्टी के साथ है। इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति का वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार करके आकलन करना किसी चुनाव का, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी भूल साबित होती है। इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी के उतरने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का जो दलित वोट है वो खिसकने का लगातार डर बरकरार है। अब देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी के पीडीए फार्मूले से बहुजन समाज पार्टी के आने से डी खिसक सकता है या फिर नहीं। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।